कोहरा देख रहे हो, गाड़ियाँ नहीं दिख रही, रोड नहीं दिख रही सही से। दिख रहा है भाई वैसे? नहीं देख पाए। वही खोल लेता हूँ भाई, रुको मैप ही खोल लेता हूँ। ये जमुना जी है, जब भी वृंदावन आओ तो यहाँ पे अपने चुंगी है, टोल दो यहाँ पे। टोल अपने मन अनुसार यहाँ पे टोल जरूर दे के जाओ। टोल इन द सेंस क्योंकि यही नदी है जिसको कृष्ण भगवान पार करके पहुंचे थे वृंदावन, हाँ। जब वासुदेव जी ले गए थे। तो कोई भी आओ वृंदावन, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ अपने माध्यम से। तो ये जरूर ऐसे जरूर हाथ जोड़ के, जिससे आपकी वृंदावन की यात्रा अच्छे से सफल हो, है ना भाई? बिल्कुल, यमुना मैया है भाई, जल भी देती है, जीवन भी देती है। और खुद कृष्ण भगवान वासुदेव उनके पिताजी, हाँ, इसी जमुना से पार किया था उन्होंने, यही पार करा था यहाँ से। तो भाई जरूर यहाँ पे ये काम जरूर करें। पर कोई डिमांड थोड़ी ना होती है कि कितने, जरूरी नहीं है हाँ कि तुम्हें कि भाई तो बहुत एक बड़ा आध बड़ा रुपया दान है देना खुला अपना, चाहे एक रुपया भी चढ़ा बहुत दो, है। चढ़ाना जरूर है। लेकिन यहाँ पे और मैं आगे दिखाता हूँ भाई, जिसे नहीं पता ये है कैली कुंज। ये रोड पूरी कैली कुंज वही जा रखी है पूरी की पूरी। और अपना ब्रेड मक्खन साथ लेके चल रहे हैं। ये है अपने सोनू भाई, हमारी सोनू भाई से हमारी 10 साल पुरानी दोस्त है सोनू भाई से हमारी। तो भाई ये अपना अड्डा है परमानेंट। जब से मैं आया हूँ तीसरी बार इस रोड पे, यहाँ पे ये मेन जगह है केलीगंज की। अभी क्या है, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। सुबह के 4:30। ठंड तो कम है आज, देख रहे हो मुँह से धुआं कैसे निकल रहा है। लेकिन जब भी वृंदावन में आऊँगा तो तुम्हारा भाई तुम्हें यहीं खड़ा मिलेगा केली कुंज। केली कुंज से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। और ये अपना परमानेंट चाय वाला भाई सोनू नाम है इस भाई का। कभी भी मैं आऊँगा तो यहीं चाय पीता मिलूँगा। लाइट ज्यादा छोटा नहीं है। कितने का आता है ये वाला? दिल्ली में पौड़ी में चढ़ते हो स्टेशन वाली पे, अंदर चोर बाजार में रेलवे स्टेशन जहाँ बैठ जाओ, हमारी तो वहीं महफिल जम जाती है भाई। लाल किला। ये देखो भाई भीड़ कितनी है यहीं से। कहाँ जाने भाई अब? सोबरी कुंड। वहाँ पे मिलेंगे गुरुजी। हाँ, वहाँ मिलेंगे हमारे गुरुजी। फिर होंगे उनके दर्शन, सुबह के पहले दर्शन। अब हम पूरी रात अच्छे सोए वाले। नहीं है। अब दर्शन अगर करके सो जाते तो फिर दर्शन थोड़ी ना दर्शन होते। नहीं हो पाते। दर्शन करके अब हमारा टाइम टेबल खराब है, लेकिन उनके गुरुजी थोड़ी ना, उनको तो फिक्स है। उसके बाद आके सोएंगे अपना रूम लेके। वो हमारे लिए थोड़ी ना रुकेंगे। वो यात्रा बंद करते। ये देखो भाई कितनी भीड़ है। अभी तो अंधेरा हो रहा है, दिख नहीं रही। इसलिए नहीं दिख रही। थोड़ा उजाला होंगे फिर बनाएंगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। लेकिन सारी चीज दिखाऊंगा। ठंड बड़ी है। हाँ, ये तो नदी है देखो। कुंड सॉरी ये तो कुंड है देखो पूरा। सोबरी कुंड है। उजाला हो तो जब सब चीजें दिखाता हूँ। हाँ भाई बता रहे हैं ये अभी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, खाली है बिल्कुल। खाली है अभी। ये हाँ बिल्कुल खाली। तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। नॉर्मली जो भीड़ होती है उसके हिसाब से 25% लोग हैं, 75% नहीं। और अभी भी आए जा रहे हैं वहाँ से देखा जाए ना। हाँ, ये तो चलता रहेगा करीब 1-2 घंटे तक। बहुत दूर तक। 1-2 घंटे तक। यह है सोबरी कुंड। सोबरी कुंड। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक भीड़ ही भीड़। ये देखो भाई कारपेट बिछने शुरू हो गए। यहीं से आएंगे, इनके सेवादार आने शुरू हो गए। खड़े होकर दर्शन नहीं करना, बैठ के दर्शन करना है। जब महाराज जी आपके सामने आ जाए तभी आपको दर्शन करना है।
हवाड़ी होने लगी होगी। देखो भाई भीड़ देखो, वो आगे देखो। देखो भाई स्टिक देखो, लोग आगे स्टिक कितनी स्टिक निकाल निकाल खड़े हैं। मैंने कही थी नहीं, सब खड़े हो जाएंगे तो भाई वहाँ से तो निकल चुके हैं हम लोग। हमारे छोटी सी झलक थी लेकिन बहुत मजा बढ़िया आया, थी। लेकिन संतुष्टि हुई है। पूरी रात से सोए नहीं है, अब हल्का फुल्का सा कुछ खा के सो फिर के जाएंगे सोने, फिर सो के फिर आएंगे सीधा यहाँ पे हम। और उसके बाद ये गुरुजी का यहाँ पे आश्रम है, अभी दिखाता हूँ, थोड़ा जाम है। अब इसका निर्माण चल रहा है। हाँ ये बन रहा है बहुत। आँख तो ऐसी हो रही होगी चढ़ी चढ़ी सी। ये बन रहा, ये बन रहा। कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे अभी। देख लो भाई भीड़ कितनी रहती है, जाम लगा हुआ। ये बन रहा, ये देख रहे हैं सब, ये उनका नया आश्रम बन रहा है। अब खाएंगे हम कचौड़ी। हाँ, यहाँ पे कचौड़ियाँ भी फेमस है। मथुरा वृंदावन में कचौड़ियाँ बहुत ये है। कचौड़ी पूरी सब्जी ये चल रहा है। जैसे कि आप लोग अगर देखते होगे वो जो नीचे वो बैठ रहते हैं, बड़ा सा हॉल है, सत्संग वो हॉल। उसके नीचे ये सत्संग हॉल, हाँ, जो उन्होंने चालू कर दिया। और यहाँ पे एक छोटा सा वो लग रहा है बाहर, जहाँ पे सारी जानकारी देते हैं। इंक्वायरी डेस्क। हाँ भाई कैसा फील हुआ आपको? और इंक्वायरी डेस्क। भीड़ बहुत थी भाई, बहुत भीड़ थी।
उनके आते तो पब्लिक ऐसे खड़ी हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ देखा नहीं एकदम कैसे भगदड़ सी मच गई थी, वही चीज गलत हुई थी बस। और देख रहा तो ये भाई जो बन रहा है वो, लेकिन कोई नहीं, मजा आ गया। और ये उनके सेवक हैं परिकर, परिकर। ये बैठे। इंफॉर्मेशन हाँ। डेस्क है और इंक्वायरी सब। इंफॉर्मेशन डेस्क। हम भी यहाँ पे आएंगे इंक्वायरी वगैरह लेके, कैसे कैसे शेड्यूल है, कैसे टोकन मिलेगा, कैसे क्या होगा। 120 ये जेंट्स को देते हैं और 120 लेडीज लेडीज को देते हैं। बस हाँ। टोटल 240 लोगों की एंट्री होती है। फिर जाके कहीं जाके फिर 24 के बाद से हाँ 28 घंटे के बीच में जाके तुम्हारा नंबर आएगा। हाँ और उसके बाद भी अंदर वो आपसे पूछेंगे अगर आपका आध्यात्मिक सवाल, क्वेश्चन कुछ एक आध्यात्मिक सवाल हाँ। पूछा जाएगा और कुछ थोड़ा उनको लगा कि आपका आध्यात्मिक सवाल जायज है हाँ और ऐसा जवाब सवाल है जिससे बहुत लोगों का भला होगा, हाँ तो उसके बाद फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर भेजा जाएगा। लेकिन आपका सवाल हुआ आसान सा, तो जो परिकर हैं वो ही उसको आपको उसका जवाब दे देंगे और भेज देंगे। क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों सवाल हैं जिनका अब तक गुरुजी जवाब दे चुके हैं, तो उनका जवाब सभी परिकरों को याद है। सही बात अब कोई सवाल ऐसा पूछ लें जो ऑलरेडी पहले 10 लोग पूछ चुके हैं, तो वो गुरुजी तक बात ले जाने का फायदा नहीं ना, वो तो परिकर ही दे देगा जवाब। सही बात है। तो इसलिए उनको एंट्री नहीं है। ये भाई पोहे वाला भी बड़ा फेमस है। इसका ही तो पोहे खाया था हमने लास्ट टाइम पे। पोहे वाला सही फेमस है भाई। ये फेमस कुछ नहीं है, बस मतलब आश्रम के दोपहर में आश्रम खाने, की वजह से हाँ। बस और कोई बात नहीं है। वहाँ पे वो कचौड़ी वाला हाँ लंबी पे ज्यादा जगह डिमांड का नहीं नाम है केली कुंज। बस केली कुंज के सामने वाला प्लॉट मिल जाए एक, नहीं है पार। हाँ 1000 गज जगह, और इसमें बन जाएगा इतना बढ़िया आसान होगा फार्म नहीं हाउस। वैसे। अरे भाई फार्म हाउस कैसे बना लोगे यहाँ? नहीं सत्संगी फार्म हाउस। अच्छा अच्छा अच्छा। जरूरत नहीं ना हर फार्म हाउस को दारू चलेगी। अरे नहीं मैं एक फार्म हाउस ऐसा भी बन जाएगा ना जिसके अंदर से प्रवचन होंगे। सबके रोजगार चल रहे हैं एक सत्संग इनकी वजह से। सब ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे, कुछ ना कुछ लिट्टी चौका वगैरह, चाय बिस्किट मैगी। यहाँ पे सभी समाज के लोग आते हैं ना, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से, सब बेच रहे हैं। तो हर समाज का अपना अपना खाना होता है, एक बिल्कुल फूड होता है। देख के तेरी याद आवेगी, मन में रुलावेगी, कैसे जीऊंगा बता दे। कर कोई वादा मैं कृष्ण तू राधा, या पर्दा शर्म का हटा दे।